औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 512 का लेसन नंबर 34 लैंग्वेज पॉलिसी एंड लैंग्वेज राइट्स। इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे पास 180 से 183 तक। बायलिंगुअलिज्म इन द करिकुलम, कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बायलिंगुअल एलोकेशन। Bilingual education is a transdisciplinary endeavor that requires an ecological and socio-cultural perspective. Bilingualism as well as structure of bilingual education programs respond to socio-political interest because schools are most often under the influence of the state, issues of different degrees of power of different languages and most important to consider in any bilingual education enterprise. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि ऐसे स्कूल जो कि बायलिंगुअल एजुकेशन ऑफ़र कर रहे होते हैं उनको बायलिंगुअल एजुकेशन टीच करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना पड़ता है। जिस तरह अब कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं उनका यानी कि पावर रिलेशंस होते हैं, उसमें सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं और इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। कंट्री की तरफ से कुछ लैंग्वेजेस को ज़्यादा डोमिनेट समझा जाता है। इस तरह ये सारी चीज़ें तो होती हैं। इसके साथ साथ स्कूल्स को अपनी जो मटेरियल होता है लैंग्वेजेस को टीच करने के लिए उनके पास और जो उनके पास अवेलेबल टीचर्स होते हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो बायलिंगुअल प्रोग्राम्स होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं। What makes bilingual education complex is that one has to think not only of pedagogy, approaches and methodology but also of allocate, arrange and use the two or more languages in instruction. As the previous two chapter, this chapter about language policy. अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि ना सिर्फ वो ये देख रहे होते हैं कि लैंग्वेजेस को किस तरह से टीच करना है और किस तरह से अप्रोचेस डिज़ाइन करनी है, मेथडोलॉजीज़ कौन सी अपनानी है, बल्कि उनको इस चीज़ के लिए भी गौर व फिक्र इस पर भी करना पड़ता है कि किस तरह से टाइम एलोकेट करना है, किस लैंग्वेज को कितना टाइम दिया जाए, किस तरह से वो अरेंज कर रहे होते हैं। एंड यूज़ द टू और मोर लैंग्वेज इन इंस्ट्रक्शन, और दो लैंग्वेजेस को एट अ टाइम वो किस तरह से टीच कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज में वो इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ये सारा लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर ही आता है जो हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ते आ रहे हैं और इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे जी हमारे पास बायलिंगुअल एलोकेशन। बायलिंगुअल एलोकेशन का मतलब होता है कि आप किस लैंग्वेज को कितना टाइम अलॉट कर रहे हो। इस चीज़ की प्लानिंग जो होती है उसको कहते हैं बायलिंगुअल एलोकेशन। Bilingual education refer to the time allotments given to one language or the other in bilingual education. Every school has to decide how many class periods will be dedicated to instruction through the one language or the other. The most equitable distribution of language, although not necessarily the most adequate, is of course 50-50 allocation. अब ये जो 50-50 allocation है ना, ये most equitable है, यानी 50% एक लैंग्वेज को टाइम देंगे, 50% दूसरी को देंगे, लेकिन ये most adequate नहीं है, where half the subject are taught in one language and half in the other. The most extreme but perhaps one of the most popular, ये वाली जो है अगली जो हम अभी देखने लगे हैं ये most extreme है लेकिन most popular है। इसमें है 90-10 डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, एक लैंग्वेज को 90% टाइम दिया जाता है और जो एडिशनल लैंग्वेज है उसको सिर्फ 10% टाइम दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बायलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम्स है स्लाइडिंग बायलिंगुअल एलोकेशन। अब स्लाइडिंग बायलिंगुअल एलोकेशन कौन सी होती है, इसका क्या मतलब है। व्हाट वी मीन बाय दिस इज़ दैट एज बायलिंगुअलिज्म डिवेलप्स द एलोकेशन ऑफ द टाइम टू डिफरेंट लैंग्वेजेस चेंजेस, यानी कि जिस तरह से बायलिंगुअलिज्म जो डेवलप होता जाता है तो टाइम ऑफ एलोकेशन जो है वो चेंज हो जाती है। किस लैंग्वेज को कितना टाइम देना है, अगर लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी, अगर सेकंड लैंग्वेज में बच्चे जब उसको ज़्यादा अच्छे से लर्न कर लेंगे तो उसका टाइम जो है वो हम कम कर सकते हैं और अगर नई डेवलपमेंट हो रही होती तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। ये होती है स्लाइडिंग बायलिंगुअल एलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशनल बायलिंगुअलिज्म एजुकेशन प्रोग्राम्स में स्टार्ट आउट विद द 9-10 एलोकेशन विद द माइनॉरिटी लैंग्वेज बीइंग यूज्ड 90% ऑफ द टाइम व्हाइल द सेकंड लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। As the children become more proficient, the instruction is increasingly done through the child's second language. By the time a child exists transitional bilingual education programs, the time allotment for the language might have completely flip-flopped. अभी जो ट्रांजिशनल बायलिंगुअलिज्म है ना, टाइम अलॉटमेंट, इसमें ये जो टाइम अलॉटमेंट होती है ये कम्प्लीटली फ्लिप फ्लॉप्ड होती है विद द मेजॉरिटी लैंग्वेज बीइंग यूज्ड 90% ऑफ द टाइम एंड द माइनॉरिटी लैंग्वेज बीइंग यूज्ड ओनली फॉर वन सब्जेक्ट। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है ये माइनॉरिटी लैंग्वेज जो है उसमें टीच किया जाता है और बाकी 90% जो है वो टाइम दिया जाता है मेजॉरिटी लैंग्वेजेस को।
आगे है इमर्शन बायलिंगुअल एजुकेशन। इमर्शन बायलिंगुअल एजुकेशन आल्सो यूजेस द स्लाइडिंग बायलिंगुअल एजुकेशन। इसमें भी स्लाइडिंग बायलिंगुअल एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। इन टोटल इमर्शन टाइप्स 100% ऑफ द टाइम इज इनिशियली एलोकेटेड टू द मेजॉरिटी चाइल्ड सेकंड लैंग्वेज, बट द चाइल्ड्स होम लैंग्वेज इज इंक्रीजिंगली यूज्ड until the two languages are equally divided in 50-50 relationship। इसमें जो 100% टाइम है वो एलोकेटेड होता है मेजॉरिटी लैंग्वेज को, चाइल्ड की जो सेकंड लैंग्वेज है उसको। लेकिन जब तक बच्चे की ना जो लैंग्वेजेस हैं दोनों में प्रोफिशिएंसी इक्वल नहीं हो जाती तब तक 50-50 का रिलेशनशिप ही रखा जाता है। आगे है डेवलपमेंटल बाइलिंगुअल एजुकेशन। Programs also often use a sliding allocation. The initial instruction usually follows a 90-10 relationship, with the minoritized languages used for 90% of the curricular time, while it is strengthened as per power of the language equalize. The other language may be allocated equal time in the curriculum, but there are also developmental bilingual education programs which are 50-50 or allocate two languages in a different combination. तो ये जो developmental bilingual education है यहाँ पे स्लाइडिंग एलोकेशन भी होती है और बाद में जाके 50-50 का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज़ किया जाता है। बाइलिंगुअल एजुकेशन स्पेशली इन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम्स इज़ ऑफन इवन मोर कम्प्लेक्स। अब यहाँ पे तो हम 2 लैंग्वेजेस का जस्ट पढ़ रहे थे, लेकिन जब मल्टीपल एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं तो उसमें ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इस लैंग्वेज को कितना टाइम एलोकेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ बाइलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया माइट स्टार्ट आउट विद 90-10 एलोकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि बाइलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम जो कि इंडिया में है वो किस तरह की एलोकेशन से स्टार्ट होते हैं, 90-10 एलोकेशन से, विद 90% ऑफ टाइम डिवोटेड टू द ट्राइबल लैंग्वेज एंड 10% ऑफ द टाइम टू द रीजनल लैंग्वेज। 90% टाइम जो है वो जो है ट्राइबल लैंग्वेज को डिवोटेड है और 10% जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस को in the earliest primary grade, but soon afterwards the tribal language might be phased out and English introduced. Although the regional language might be prevalent at the first, English might eventually be used 90-10% of the time, especially in tertiary education. In reality, all bilingual education arrangements are much more flexible than what we describe here. यानी जितनी भी हमने ऊपर ये डिस्टिंक्शंस पढ़ी हैं 90-10, 50-50 और बाद में दोनों मिक्स थी, तो ये सारी फ्लेक्सिबल है। एज वी विल सी बिलो, द लैंग्वेजिंग बाइलिंगुअली ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स ग्रेटली अल्टर दीज परसेंटेज। मतलब इसको वो चेंज भी कर सकते हैं, ये परसेंटेज जो हमने ऊपर पढ़ी है। स्टिल ऑल बाइलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम्स मस्ट मेक डिसीजंस अबाउट द बाइलिंगुअल अलॉटमेंट इन देयर करिकुलम। The variability of bilingual education in bilingual education programs has to do with the resources available। मतलब ये सारा ना उनके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने कब उनके पास किस लैंग्वेज के टीचर्स अवेलेबल हैं, उनके पास कौन सी लैंग्वेज का कितना मटीरियल मतलब किस टाइम अवेलेबल है, तो इन सब को देखते हुए ना वो अपनी जो ये परसेंटेज है, ये टाइम एलोकेशन है, ये चेंज कर सकते हैं। नो वन एलोकेशन इज़ बेटर देन अनदर। कोई भी एलोकेशन दूसरे से बेहतर नहीं है, वो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अपनी मर्जी से टाइम एलोकेट कर सकते हैं। इक्विटी बिटवीन लैंग्वेज डज नॉट ऑलवेज मीन इक्विटी इन टाइम एलोकेशन। अब लैंग्वेजेस में जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें टाइम जो ड्यूरेशन है वो भी इक्वल होनी चाहिए। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।